से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सरासर सीधा कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना एंड इतना लिविंग 5 एज इन रिमाइंडर, ठीक है। मतलब कि वह सबसे बड़ी संख्या निकाले जो इतना और इतना से विभाज्य हो और 5 शेष बचे। क्या बचे? 5 शेष बचे, है ना। ये क्वेश्चन है आपका इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर तो इस प्रकार सबसे बड़ा संख्या निकालना सबसे पहले, है ना। और क्या बोला बताओ? 5 शेष बचे, तो जो शेष बचता है उसको पहले घटा दो। क्या कर दो? उसको 5 घटा दो, 5 घटा दिए और बाकी दोनों क्या निकाल दो? HCF। जब बोले सबसे बड़ा से बड़ा संख्या, क्या बोले? बड़ा से बड़ा बोले तो HCF मतलब महत्तम होता है ना, तो क्या निकाल दो? HCF निकाल दो, ठीक है। 5 घटा कर जो रिमाइंडर बचे जो बोले ना शेष बचता है उसको क्या कर दो? घटा दो। तो इसका क्वेश्चन रहेगा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो इतना और इतना से पूरा पूरी कटे और 5 शेष बचे। आई फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड इतना इतना लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 3। इसमें रिमाइंडर अलग अलग कर दिया, मतलब कि शेष अलग अलग कर दे रहे हैं। इसमें कितना घटाएगी? 5। इसमें कितना घटाएगी? 3। और दोनों क्या निकाल देगी? HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है ना, निकाल देगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन का हिंदी भी कर दूँ कि हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो इतना और इतना को पूरा पूरी विभाज्य करता हो और उसमें 5 और 3 शेष बचता हो, ठीक है। 5 और 3 अलग अलग शेष बचा, तो 5 और 3 घटा करके आगे बोलता है देयर आर 312 मैंगो, मतलब कि बाइट्स, ठीक है। मतलब कुल मिला कितना है मैंगो बाइट्स है बताओ? 312। कितना है? 12। आगे बोलता है जिसमें से 260 इक्लियर्स है, चॉकलेट का नाम है, 260 इक्लियर्स है और 156 कॉफ़ी का है, ठीक है। इन ए बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में 312 मैंगो का चॉकलेट है, 260 इक्लियर्स है जो दूध बनाता था पहले, और 156 क्या है? कॉफ़ी बाइट का चॉकलेट है। बोलता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफ़ी इन ईच बॉक्स, मतलब हर एक बॉक्स में ज़्यादा ज़्यादा कितना टॉफ़ी हो सकता है वो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे जो भी कॉपी बना है उसको ध्यान से ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ पे कम से कम 1 और 1 2 पेज जगह चाहिए हमको पूरा पूरी, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉपी से चुन करके हिंदी वाला को दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो एलसीएम लिखने से पहले आपको 2 पेज का जगह छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ से एलसीएम लिखना ही होगा, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? लोएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन फैक्टर जो बोल लो, ठीक ना। और इसका हिंदी होता है लघुत्तम समावर्त। क्या होता है? लघुत्तम मतलब सबसे छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर देयर आर 3 मेथड टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम को पाने का 3 तरीका है। पहला है मल्टीपल लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, मतलब कि किसके रूप में? उसके वही है ना, अपवर्त था ना मल्टीपल, मतलब उसके रूप में। दूसरा है प्राइम फैक्टर मेथड जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, तुमको बता भी किए हैं, ठीक है। और तीसरा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इसे करके डिवीजन वाला है ना, वो CPA वाला सीखना हमको, ठीक है। यहाँ पे तो बाय लिस्टिंग मल्टीपल, तो पहले मल्टीपल इसका लिख लो, जैसे कि देखो 3 का मल्टी 3 9 छोड़ी लिख दिए सब, है ना। फिर 6 का लिख दिए, 6 का 6 24 24 30 और 9 का 18 सब लिख दिए, ठीक ना। इसमें लिस्ट लोएस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कौन मिला बेटा? 18 सबसे पहला कौन मिल गया? 18 मिल गया, 18 से हो जाएगा बस। इसका फुल फॉर्म इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था? मल्टीपल। तो इसका पहले मल्टीपल मतलब पहाड़ा लिख दिए, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा और कॉमन जो सबसे पहले मिल जाए। तो देखो 3 तो नहीं मिला, 6 तो नहीं मिला, 9 तो नहीं मिला, सब में 12 भी नहीं मिला, 15 भी, लेकिन 18 इसमें भी था, 18 इसमें भी था, 18 इसमें भी था। तो सबसे छोटा यही था, तो ये हो गया तुम्हारा LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM निकालना है, सब क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लो, ओके। तो इस क्वेश्चन का सबका वैसे निकालना है। फिर एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुमको बता ही चुके हम लोग कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से पता चुके हैं ना हम लोग। इसका हेडिंग लिख करके लोसो बाय अभाज्य गुणनखंड मेथड, और हम लोग वही तरीका से यहाँ पर इसको मत देखना, वो जो तरीका वहाँ पे बताएगा वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला तरीका नहीं, उसमें नहीं बताएगा कि जैसे 2 2 आए 2 3 और 5 2 3 5 2 3 5 लिखिए। 2 के 3 गो है, 3 एगो है, 5 0 गो है, उसी प्रकार सबका लिख। हाँ, यहाँ पे इस प्रकार से इस मेथड से नहीं, इसका बनाएगा अपना सीखवे किए। तो ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे है, और यहाँ पे इसको उतार लीजिएगा, और यहाँ पे है हाँ, और यहाँ पे बाय कॉमन डिवीजन मेथड से, कॉमन डिवीजन मेथड से करना है, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं।